हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं वाईकेटी गंदा आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल फिजिक्स विद वाईकेटी पर। तो हम आज एक और धमाकेदार मज़ेदार बेहतरीन सी वीडियो लेके आए हैं और उस वीडियो का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन। तो हम महत्तम पूर्णांक फलन को देखेंगे कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। तो आइए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और महत्तम पूर्णांक फलन को जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। तो एक नए वे के साथ, एक नए अंदाज के साथ चलिए इस फलन को जानने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। तो आइए बिना किसी देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन को। क्या ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो महत्तम पूर्णांक फलन, क्या हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन क्या है यह महत्तम पूर्णांक फलन? तो आइए डिस्कस करते हैं पूरी तरीके के साथ। ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करेंगे, बस शॉर्ट वे के साथ हम आपको बताएंगे कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या है। तो आइए महत्तम पूर्णांक फलन को जानते हैं। अगर f(x) कोई फंक्शन है f(x), अगर मैं इसमें महत्तम पूर्णांक फलन का रिप्रेजेंटेशन देखता हूँ इस f(x) में, तो इस f(x) को हम क्या लिखेंगे? एक गुरु ब्रैकेट बनाकर, मतलब बड़ा ब्रैकेट बनाकर f(x) लिखेंगे। और एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिखेंगे? अगर मैं x की अगर बात करूँ तो मॉड ऑफ f(x). तो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। क्या? ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन GIF, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, इसे GIF कहते हैं शॉर्ट में। तो हम इस GIF को जानने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं कि यह पहले है क्या चीज़। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या है? यह एक ऐसा फलन होता है जो कि वहाँ तक की सबसे बड़े या बड़ी पूर्णांक संख्या को बताता है। तो यह एक ऐसा फलन है जो कि वहाँ तक की सबसे बड़ी संख्या को, सबसे बड़ी पूर्णांक को, संख्या मतलब पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या को बताता है। तो आइए देखते हैं। यह मैंने नंबर लाइन्स खींची, यह 0, ओके, यह क्या हुआ 0। तो छोटी संख्या यहाँ से इधर की तरफ बढ़ती हैं, बड़ी बड़ी संख्या। यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 3 और डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी तक। यहाँ पर आपका -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, ओके। क्या? माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी, ओके। तो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी चलता है कोई भी चीज़ इस जनरल वे में। यहाँ पर आपकी 0 है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे निकालनी है यहाँ कोई संख्या है 2.5, यहाँ कोई संख्या है 2.5। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक की सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? यहाँ तक का सबसे बड़ा पूर्णांक ये पूर्णांक है, बट इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा इससे ये सबसे बड़ा हो गया, इससे बड़ा ये पूर्णांक है, बट ये संख्या छोटी है। तो यहाँ तक निकालना है हमें, इधर की तरफ नहीं जाना है, यहाँ तक निकालना है हमें। तो यहाँ तक का सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? 2। तो अगर मैं GIF ऑफ 2.5 अगर मैं देखता हूँ तो क्या होता है? 2। GIF ऑफ 2.5 देखता हूँ तो क्या होता है? 2 देखता हूँ। अगर मैं इसी प्रकार नेगेटिव की बात कर लेता हूँ, किसकी? नेगेटिव की। किसकी? नेगेटिव की बात कर लेता हूँ। यहाँ तक की, यहाँ दे रखा है आपको, क्या दे रखा है यहाँ पर आपको? यहाँ पर दे रखा है आपको 1.9 -1. क्या दे रखा है? 9 दे रखा है, -1.9 दे रखा है, ओके, -1.9। सपोज डैट -1.9 दे रखा है। ये वैसे तो यहाँ पर होगा कम से कम
तो यहाँ पर 1.9 दे रखा है, तो यहाँ तक की सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी है? ये है सर -2। क्या है? -2। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ -1.9 क्या हो जाएगा इसका? -2। तो अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसी को, ठीक है। ये ग्राफिकल मेथड था। ग्राफिकल मेथड के साथ मैंने बताया आपको कि मापांक महत्वपूर्ण फलन मतलब GIF क्या होता है। तो देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 2.91 तो इसका क्या हो जाएगा? 2। अगर मैं करता हूँ 2.98 क्या हो जाएगा? 2। अगर मैं बात करता हूँ 2.892 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस सब का क्या आंसर होगा? 2। तो GIF क्या होगा इसका? 2 होगा। GIF क्या होगा इसका? 2 होगा। अब माइनस का डिस्कस कर लेता हूँ। माइनस का 1.9 क्या हो जाएगा? -2। तो एक संख्या बड़ी लेनी है, ठीक है। माइनस में ध्यान रखना, एक संख्या बड़ी लेनी है। अगर माइनस का 2.57 अगर इसका मैं GIF लूँ, माइनस का 2.57 का अगर GIF लें तो कितना हो जाएगा? -3। तो इस प्रकार ओवरऑल हमें GIF फंक्शन निकालना होता है। GIF फंक्शन क्या होता है? निकालना होता है। ओके, तो आइए GIF फंक्शन का हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं कि ग्राफ क्या होता है GIF फंक्शन का। ओके, तो GIF का ग्राफ देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा ग्राफ है, बहुत ही मज़ेदार ग्राफ है, बहुत ही धमाकेदार ग्राफ है। देखें, मज़ा आ जाएगा ग्राफ को देखकर। ग्राफ ऑफ GIF, तो ग्राफ ऑफ GIF देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। सॉरी, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। 1 2 3 तीन ही ले रहा हूँ, ठीक है। 1 2 और यह 3, 1 2 और यह 3 माइनस की, ठीक है। यहाँ पर भी इसी प्रकार -1 -2 और -3, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने संख्या ये डिनोट कर ली है। तो हमने देखा 1 तक क्या था मामला। यहाँ तक की सारी संख्याएं थी वो 0 में थी। यहाँ तक की सारी संख्याएं जो थी वो 0 में थी, यहाँ से यहाँ तक की। अब यहाँ से जो भी संख्याएं स्टार्ट होंगी, कहाँ से? यहाँ से 1 का भी GIF 1 होता है। यहाँ से जो भी GIF स्टार्ट होंगी उसका क्या होगा? 1 होगा। तो 1। तो यहाँ से यहाँ तक की जो भी संख्याएं हैं 1.9 तक, मतलब यहाँ तक 2 से लेस देन होना चाहिए, तो यहाँ उन सभी संख्याओं का क्या होगा? 1 होगा। उन सभी संख्याओं का GIF क्या होगा? 1 होगा। उन सभी संख्याओं का GIF क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये ग्राफ बनता जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की 1, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगा? 2, यहाँ से यहाँ तक की संख्या अगर 3 की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा सर। इसी प्रकार -1, तो इसमें उल्टा खींचते चलना। -1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? -3। तो इस प्रकार इसका ग्राफ बनता है। बहुत ही मज़ेदार ग्राफ है ना। सीढ़ियाँ चढ़ते जाइए, इस ग्राफ में सीढ़ियाँ चढ़ते जाइए, तो इस प्रकार सीढ़ी वाला ग्राफ भी कहा जाता है इसे। तो सीलिंग फंक्शन, तो इसका एक और नाम क्या है? सीलिंग फंक्शन। तो इसे सीलिंग फंक्शन भी कहा जाता है। सीलिंग मतलब छत होती है वैसे तो छत वाला टॉप फंक्शन, ठीक है। तो टॉप फंक्शन भी कहा जाता है सीलिंग फंक्शन ऐसे। तो यह था GIF फंक्शन। बहुत ही अच्छा फंक्शन है, बहुत ही गजब फंक्शन है। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी इस वीडियो का मजा ले सकें। तो थैंक यू, जय हिंद।